तैयारी स्टार्ट। पाकिस्तान हमेशा भारत में अशांति फैलाने का प्रयास करता रहता है। वह भारत में विध्वंस फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पिछले कई दशकों में देश में गड़बड़ी की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनमें से अधिकांश में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का हाथ ही सामने आया है। स्टॉप। पाकिस्तान भारत विरोधी बयान जारी करता है और भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। वह भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहता। भारत उसके षड्यंत्रों को विफल भी कर देता है। तमाम बाधाओं के बावजूद भारत हर मोर्चे पर पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हुआ है। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नेस्तनाबूद हुए हैं और उसने सभी जगह मुंह की खाई है। उधर पाकिस्तान लगातार रसातल में जा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। असल में वह भारत की ताकत से तो परिचित है, लेकिन भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आने वाला। भारत में आतंकी गतिविधियों के प्रसार, नकली नोट, आतंकियों को हथियारों की आपूर्ति, लोगों को बरगलाकर आतंकी बनाने, आतंकियों की घुसपैठ, बम विस्फोट और हमले जैसे अपराध पाकिस्तान के सिर पर हैं। साफ है वह भारत को हर मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय से विशेषकर धारा 370 हटने के बाद उसकी छटपटाहट बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग छेड़ा है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी खुलकर इस मुद्दे को उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कश्मीर पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। यह अलग बात है कि हर सम्मेलन, हर मंच और हर मोर्चे पर उसे भारत से करारा जवाब मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी उसे सिरे से खारिज किया है। इसके बावजूद वह बाज नहीं आ रहा है। स्टॉप। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नए षड्यंत्र भी सामने आ रहे हैं। वह भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए अपने वाणिज्य दूतावासों तक का उपयोग करने लगा है। उसने अमेरिका स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को बड़ी रकम मुहैया करवाई है ताकि वह अगले सप्ताह वहां कश्मीर काला दिवस मनाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके। पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो चुकी है। अब बारी इस साजिश को विफल करने की है। निश्चित तौर पर भारत सरकार इस दिशा में कुछ कर रही होगी। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जानी ही चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे को लेकर भारत एकजुट है। दुष्प्रचार को हथियार बनाकर पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। स्टॉप। चुनाव पूर्व हुए गठबंधन के आधार पर जब कोई चुनाव लड़ता है तो सारी गठबंधन की ताकत उसकी जीत के लिए जुट जाती है। इसी गठबंधन को चुनाव बाद यदि तोड़कर सरकार बनाने के लिए दूसरे दल से मिल जाते हैं तो यह एक निकृष्ट कार्य है। यदि चुनाव से पहले गठबंधन नहीं होता तो संभव है वह व्यक्ति जीत ही नहीं पाता। इसलिए चुनाव बाद किसी दूसरे दल से जुड़ना नैतिक रूप से ठीक नहीं है।
इस कृत्य को किसी भी तरह ठीक नहीं ठहराया जा सकता। यह मतदाता के साथ विश्वासघात है। स्टॉप।